हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले की वीडियोस में हम अब तक अपने चैप्टर के जो हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे पॉलिनोमियल्स, उसकी 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब हमें एक्सरसाइज 2.5 करनी है, लेकिन उससे पहले उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो टोटल कितनी आइडेंटिटीज हैं? 8 आइडेंटिटीज हैं जो हमें पढ़नी है और याद भी करनी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इन आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड वो भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, सबको आपको पता ही है कि पॉलिनोमियल्स का चल रहा था, क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है, इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन है, एक बार उसको देख लेते हैं कि एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स अकरिंग इन इट। एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऐसी इक्वेशन है जो उसके अंदर अगर हम उसके जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को पुट करेंगे तो वो हर केस में ट्रू आएगी। इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम समझे, जैसे हमारी पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a और b जो हमारे टर्म्स हैं इनकी जगह पे, जो वेरिएबल्स हैं इनकी जगह पे हम अगर कोई भी नंबर रखते हैं और वो सेम नंबर यहाँ पे भी पुट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो यही होता है एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो हर केस में हर वेरिएबल के साथ क्या हो, ट्रू हो। तो आइडेंटिटीज को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो पहली आइडेंटिटी है वो अभी मैंने आपको बताई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो सिर्फ एक साइन चेंज होता है, बाकी पूरी आइडेंटिटी ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है वो आपको पता होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ ली। फोर्थ आइडेंटिटी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर से याद करना है। क्या है फोर्थ आइडेंटिटी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी कौन सी हमारी, फोर्थ आइडेंटिटी। 4 आइडेंटिटी हमने पढ़ ली, 4 और बची है। तो फिफ्थ आइडेंटिटी देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 वेरिएबल्स वाले पढ़ रहे थे। कितने वेरिएबल्स वाले पढ़ रहे थे, 2। तो अब हम पढ़ेंगे 3 वेरिएबल, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिक्स्थ आइडेंटिटी हमारी है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आइडेंटिटी 7, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी के होल क्यूब जैसी सेम है, बस साइन इसमें कौन सा आएगा, सब में माइनस का आएगा। तो अगर एक याद कर लेते तो दूसरी याद करने की जरूरत नहीं, बस उसमें साइन चेंज कर देना है, सब में माइनस का कर देना है। एट्थ आइडेंटिटी जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं, कौन सी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। काफी बड़ी आइडेंटिटी है लेकिन ये भी याद करनी है, इससे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है फैक्टराइज करने के लिए।
तो ये आइडेंटिटी पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि हम कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ हम बेसिकली कैलकुलेशन जो होती है उसको फास्ट तरीके से करने के लिए होता है, और फैक्टराइज इससे जल्दी हो जाता है। जो हम फैक्टराइज करते हैं अलग अलग मेथड से, ये भी अगर उस जो फैक्टराइज करने के लिए हमें पॉलिनोमियल दे रखा है कि उसमें अगर ये फॉर्मूला या आइडेंटिटी लग रही है तो हम डायरेक्ट इसका यूज करते हुए उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई 8 आइडेंटिटीज। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो इस इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। जैसे आइडेंटिटी फर्स्ट हमारी क्या थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका एक एग्जांपल देखो क्या करना है हमें, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करते हुए आइडेंटिटी का यूज करना है। तो अब देखो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली, तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर, हमारी a कौन सी टर्म है, ये a है x और ये क्या है b। तो हमें a स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस फिर 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू a क्या है x इंटू b क्या है 3 प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6 एक्स प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका प्रोडक्ट। अगर हमें ये ऐसा दे रखा होता, अगर इस फॉर्म में दे रखा होता है, जो फॉर्म हम अभी हमने ये प्रोडक्ट निकाला है इस फॉर्म में दे रखा होता, तो हमसे क्या बोलता, फैक्टराइज करने के लिए। अगर फैक्टराइज करने के लिए बोलता तो कैसे करते इसको, तो हम इसको इस फॉर्म में बना लेते, इस वाली फॉर्म में बना लेते, और जो ये है ना यही इसके फैक्टर हो जाते, इसका सीधा रिवर्स कर देते अगर फैक्टर करने के लिए बोला जाता। इसके क्वेश्चन जो है ना आगे आएंगे फैक्टर निकालने वाले। चलो इस वाली आइडेंटिटी जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसमें फैक्टराइज करना है हमें। तो देखो क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 माइनस 1, और इस आइडेंटिटी का यूज होगा। तो आइडेंटिटी में तो a स्क्वायर है और यहाँ पे x की पावर 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको x स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो x स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम सही है। और माइनस में अब 1 का स्क्वायर भी करोगे तो भी 1 आएगा, क्यूब करोगे तो भी 1 आएगा, कुछ भी पावर रखोगे तो 1 ही आएगा। तो इसको 1 का स्क्वायर लिख दें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक्स इसको, तो अब देखो हमारा जो ये एक्स स्क्वायर है ये हो जाएगा हमारा a, और जो ये 1 है ये हमारा हो जाएगा b। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में आइडेंटिटी के हिसाब से रखें तो आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारा a क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स। ऐसे हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं बड़ी इजी तरीके से आइडेंटिटी का यूज करते हुए। तो ये हम तीसरी आइडेंटिटी हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ आइडेंटिटी हमारी क्या थी, x प्लस ए। मैंने जो कहा था इंपॉर्टेंट है, ये वाली आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, 2.5 में भी इससे भर भर के क्वेश्चंस है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू
ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं, आइडेंटिटी तो आप याद कर ही लोगे। ठीक है, देखो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब ये तो x तो हमारा फॉर्मूले में सेम है, हमारा ये क्या है 3 क्या है a और ये 5 क्या है b। ठीक है, तो इसको हम अगर आइडेंटिटी के हिसाब से लगाएंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, देखो आइडेंटिटी में क्या है एक्स स्क्वायर यानी कि इसकी बात हो रही है, ये जो x है ना इसकी बात हो रही है, जो सेम है दोनों उसमें, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए क्या है हमारा 3 यानी कि 3 प्लस बी क्या है 5, 3 प्लस 5 इंटू एक्स तो हमारा इसमें भी x ही है क्वेश्चन में, प्लस ए इंटू बी, ए हमारा क्या है 3 इंटू बी यानी कि 5। सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 8 इंटू एक्स प्लस 5 3 जा 15, ये हमारा क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, आगे चले, हमारी 4 आइडेंटिटी हो गई एग्जांपल्स के साथ, और फिफ्थ आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब अभी तक हम जो थे 2 वेरिएबल्स वाली आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, अब हमने तीसरा वेरिएबल भी इसमें लगा दिया c। तो इस फॉर्मूले को चाहो तो, इस आइडेंटिटी को चाहो तो याद कर लेना, या तो इसको मैं बता देता हूँ कैसे हम बना भी सकते हैं एट ए टाइम। तो इसको बनाने के लिए हमें करना क्या है, a प्लस बी जो हमारा है इसको t के इक्वल मानना है। जो अगर जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो इस a प्लस बी को किसके बराबर मानना है, t के। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको t के बराबर मानेंगे तो हो जाएगा t प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वो आइडेंटिटी फर्स्ट लगा देंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, फर्स्ट। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, अगर किसी का होल स्क्वायर है तो क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2tc प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, हमने कौन सी लगाई हमारी आइडेंटिटी, फर्स्ट वाली, तो यहां लिख देंगे साइड में यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है a प्लस बी, यानी कि t की वैल्यू पुट करो t स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2tc यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, इसमें फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी फर्स्ट वाली, लगा दो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, अभी इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 2a और ये c भी मल्टीप्लाई में है, 2ac प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक साथ लिख लो, ये हमारा आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पे जो अभी हम पढ़ रहे थे, a प्लस बी प्लस सी करा था ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक साथ लिख लिया। अब क्या बचा, 2ab 2bc और 2ac प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। चाहो तो इसको इस तरीके से बना लो फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करते हुए, चाहो तो सीधा याद कर लो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है।
ठीक है। तो इसके एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता है, जो हमारी आइडेंटिटी है इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो फैक्टराइज करना है हमें 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस 4xz। तो इसमें देखो हमारे को x² दे रखा है, y² भी दे रखा है, z² भी दे रखा है। ठीक है, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड भी दे रखा है। तो इससे क्या पता चलता है हमें, ये जो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली, ये लगानी है। लेकिन इससे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू क्या है ये भी फाइंड आउट करनी है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 4x² है, ठीक है। अब ये 4x² बना है तो ये इसकी वैल्यू क्या रही होगी, ये 2x का होल स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, पहली टर्म की 2x²। ठीक है, अब हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ना, a की वैल्यू आ गई 2x², b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी y² प्लस y² और c की वैल्यू क्या आएगी z। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी 2x है और b की वैल्यू y है और c की वैल्यू क्या है z है। अब देखो ये माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई टर्म माइनस का है। और माइनस का कौन सा टर्म है, ये y है। ये y टर्म जो है ये माइनस का है, क्यों, क्योंकि देखो x और y जब यहाँ साथ में है तो माइनस आ रहा है। ठीक है, यहाँ y और z साथ में है तो माइनस आ रहा है, और x और z साथ में है तो ये प्लस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं माइनस किसके पास है, y के पास है। तभी यहाँ पे जब x के साथ y आया तब नेगेटिव नंबर बना, ये देखो y माइनस का। और जब y z के साथ है तब भी नेगेटिव बन रहा है, यानी कि नेगेटिव नंबर कौन सा है, y। तो माइनस वाई आएगा यहाँ पे। तो अब इसको आगे करते हैं, देखो माइनस 2ab था ना, 2ab था, तो 2 इंटू 2x a और y। ठीक है, प्लस ये तो है ही माइनस का, इसको अलग से लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूले में तो सारा प्लस में था ना। अब किसी टर्म नेगेटिव है उसकी वजह से साइन चेंज हो जाए तो वो तो बाद में हम उसको करेंगे, अभी तो ये सब प्लस में ही जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से, आइडेंटिटी के हिसाब से हमें बनाना है इसको। चलो 2ab हो गया। अगला क्या था 2bc, अगला फॉर्मूले में क्या था 2bc। ठीक है, ये देखो ये हमारे फॉर्मूले में 2ab था, उसके बाद था क्या था 2bc, फिर 2ca। ठीक है, 2bc करेंगे तो 2b क्या है माइनस वाई और इंटू सी। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। ठीक है, देखो ये हो गया a² b² c², 2ab 2bc और 2ac। ठीक है, हो गया, ये z है, ये c नहीं है, ये z है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब हमें आइडेंटिटी लगा देनी है सीधा, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी थी हमारी, फिफ्थ वाली, यूजिंग आइडेंटिटी फिफ्थ। ठीक है, ये कर दिया और सीधा हमारे कर दो, लिख दो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a क्या है, a क्या है 2x और प्लस माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम इसके साइन देखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x माइनस वाई प्लस z
का होल स्क्वायर नहीं, इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये हो गया। तो ये हमारे दो क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, देख लो इसको। और ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, देखूंगा कैसे डालते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। और इसमें जो सॉल्यूशन है ना वो भी उसी में लिखा हुआ मिल जाएगा, इसको ऐसे ही सेव कर लूंगा मैं। ठीक है, तो अब हमारी बढ़ते हैं लास्ट आइडेंटिटी। लास्ट आइडेंटिटी हमारी क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये याद करनी पड़ेगी, ये वाली आइडेंटिटी इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगी। अब देखो इसको फैक्टराइज करना है, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एक तो अच्छे से याद होनी चाहिए, उससे एक आपको अंदाजा लग जाएगा हाँ ये वाली आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में लग रही है। और दूसरा, क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने करा हुआ है, इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। और तीसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा इसको पहचान सकते हो, जैसे देखो एक्स वाई जेड है, तीन आपस में मल्टीप्लाई में, यहाँ देखो ए बी सी। ठीक है, ऐसे पहचान सकते हो ये क्यूब हो रहा है, तीनों वेरिएबल्स का, तीनों टर्म्स का क्यूब हो रहा है। तो अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने से पहले इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अभी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। ठीक है, तो 8x क्यूब, तो 8 जो क्यूब बना है तो वो किससे बना है, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2x, 2x क्यूब बन गया ए क्यूब, ये हो गया ए, 2x हमारा क्या हो गया ए। ठीक है, प्लस वाई क्यूब यानी कि प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब। अब 3 का क्यूब करते हैं तो 27 बनता है, तो हमारी तीसरी टर्म क्या हो जाएगी 3z और इसका क्यूब। ये देखो आइडेंटिटी के हिसाब से चल रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब था, हमने भी यहाँ पे ए क्यूब कर दिया, बी क्यूब कर दिया और सी क्यूब कर दिया। हमारा ए है 2x और बी है y और सी है 3z। ठीक है, अब देखो माइनस, फॉर्मूले में क्या है 3abc, क्या है 3abc, यानी कि 3 आएगा मल्टीप्लाई में ए आएगा ए क्या है हमारा 2x, बी क्या है हमारा y और सी क्या है 3z। तो ये हमने इसको आइडेंटिटी के हिसाब से बना लिया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा 18xyz ही आएगा। ठीक है, तो अब हम सीधा लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी 8, ये बराबर किसके होगा, इसके a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए है हमारा 2x प्लस वाई प्लस 3z। ठीक है, और अब क्या है ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 3z का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए है हमारा 2x इंटू बी, ए इंटू बी, बी हमारा क्या है y माइनस बी सी यानी कि y इंटू 3z, y इंटू 3z माइनस सी ए यानी कि 3z मल्टीप्लाई 2x। तो ये हमने इसको लिख लिया अच्छे से। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ये तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा, 2x प्लस वाई प्लस 3z, इसको लिख लो 2x
प्लस वाई प्लस 3z, ठीक है, इंटू 2x का होल स्क्वायर, यानी कि क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई, यानी क्या बनेगा 2xy माइनस 3yz माइनस 3z इंटू 2x, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6xz, 6xz या zx कुछ भी लिख लो। तो ये हमारे क्या हो गए, दो फैक्टर्स हो गए, 2x प्लस वाई प्लस 3z और ये। तो ये हमारा इसका हो गया आंसर जो हमसे बोला था करने के लिए, ठीक है। अब आइडेंटिटी 8 पहले कर ली थी, अभी आइडेंटिटी 6 और 7 भी हमारी बच रही है, ठीक है। आइडेंटिटी 6 देखो क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। अभी तक स्क्वायर की बात हो रही थी, अब किसकी बात होगी, होल क्यूब की, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला सबसे आसान है, देखो a प्लस बी का होल क्यूब करना है तो a का क्यूब करो, b का क्यूब करो और प्लस 3ab, जैसे 2ab होता था ना उस वाले फॉर्मूले में, स्क्वायर वाले में, इसमें 3ab इंटू में a प्लस बी है बस साथ में, ठीक है। तो अब देखो ऐसे ही ये वाला है, 7th आइडेंटिटी में माइनस है, तो इसमें एक ही याद करना है आपको सारा, फिर बाकी माइनस का है भी जैसे बताया था। तो राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमें क्या दे रखी है, एक 3a प्लस 4b का होल क्यूब, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, देखो आइडेंटिटी लगा देंगे यूजिंग आइडेंटिटी 6। तो a हमारा क्या है 3a और b क्या है 4b। इसके फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्या है 3a, सबसे पहले करेंगे 3a का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 4b का क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू 3a इंटू 4b और मल्टीप्लाई में क्या है a प्लस बी यानी कि 3a प्लस 4b हो गया। अब बताओ 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, 27a क्यूब प्लस 4 का क्यूब होता है 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 64b क्यूब प्लस, अब ये देखो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 a b इंटू 3a प्लस 4b। अब इस 36 a b की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 38 प्लस 4b में। तो मल्टीप्लाई करो इसको, देखो पहले इसको लिख लो, 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 6 3 जा 18 कैरी 1 3 3 जा 9, ये हो गया 108, ठीक है। a इंटू ए स्क्वायर और ये b प्लस, अब 36 की 4 में करो, 6 4 जा 24 कैरी 2 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 इज 14, 144, ठीक है। a और b स्क्वायर, ये a और b इंटू b स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, यानी कि इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट में बस जो है ये माइनस वाला लगा देना है, ठीक है। जैसे अभी इसको करा सेम ऐसे ही होगा, बस जो है माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी के होल क्यूब वाला। इसको एक बार ट्राई करना, ठीक है, इस वाले को खुद ट्राई करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था।
नेक्स्ट, अब हमने आइडेंटिटीज जान ली हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो अब एक्सरसाइज 2.5 जब करेंगे तो आप इस वीडियो को देख के आएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगी। उसमें और कुछ है नहीं, बस फॉर्मूलेस का यूज करना है और हमें फैक्टराइज करना है, आंसर्स निकालने हैं, बस यही है उसमें। तो अपने अगली वीडियो में मिलेंगे, एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस करेंगे।